बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हम डेंटल हाइजीन का लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं। हमने अपना जो एक यूनिट स्टार्ट किया हुआ था कंपोनेंट ऑफ सेल का, ठीक है। लास्ट टाइम हमने उसमें माइटोकॉन्ड्रिया तक डिस्कस किया था। आज हमारे पास है लाइसोसोम्स, ठीक है। लाइसोसोम्स हम इसको कह सकते हैं, लाइसोसोम्स आर स्मॉल कंपार्टमेंट। ये छोटे छोटे ज़रात होते हैं, छोटे छोटे इस तरह के आप कह दो कि ऑर्गेनल्स होते हैं, सराउंडेड बाय ए फॉस्फोलिपिड्स बाइलेयर, जिसके बाहर एक लिपिड्स की लेयर होती है। इनसाइड लाइसोसोम्स आर एसिडिक एंड डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। दे आर यूज्ड टू डिस्ट्रॉय द स्टफ इनसाइड द सेल व्हेन इट वियर अप मटेरियल्स द सेल फैगोसाइटिक फ्रॉम आउटसाइड। ये इनके जो सेल के अंदर डिप्राई होते हैं, जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, ये उनको किल करते हैं। When cell die begin to break apart, neighboring cells are in danger of being damaged from the acid and enzyme found within the lysosome। यानी कि जब लाइसोसोम की ब्रेकडाउन होती है, उसके अंदर से जो एसिड और अदर एंजाइम्स वगैरह होते हैं, वो इर्द गिर्द के जो डेंजरस डैमेज करने वाले सेल्स होते हैं, वो उसको भी किल करना शुरू कर देते हैं। इन ओरल कैविटी एपिथेलियल सेल ओनली हैव लाइफ स्पैन ऑफ डेज बिफोर दे वियर अप, ठीक है। एपिथेलियल सेल की चंद जो होती है डेज की होती है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दी सेल्स टू न्यूट्रलाइज द एसिड और एंजाइम्स इन देयर लाइसोसोम्स बिफोर डाइंग, ठीक है। इसकी ये एक प्रोसेस कहते हैं। यानी कि एपिटोसिस क्या होता है? प्रोग्राम सेल डेथ को कहते हैं। हमारी बॉडी के अंदर जो सेल डैमेज हो जाते हैं, जिनको हमारी बॉडी की जरूरत नहीं होती, तो उसको बॉडी जो होती है खुद ब खुद ही जो क्या कर देती है, डिस्ट्रॉय कर देती है। तो जो लाइसोसोम्स होते हैं हमारी ओरल कैविटीज के अंदर, बहुत जरूरी होता है कि वो फौरी तौर पर जो होती हैं उन सेल्स को जो होती हैं वो किल करते हैं। ओरल कैविटी के अंदर एपिथेलियल सेल्स जो होती हैं, उनकी लाइफ स्पैन 4 डेज की होती है। सो ये इंपॉर्टेंट होता है फॉर दी सेल्स के कि वो न्यूट्रलाइज करें एसिड एंड एंजाइम्स इन देयर लाइसोसोम बिफोर डाइंग, मरने से पहले के वो जो ये एंजाइम्स होती है उनको वो मतलब अपने आप से बाहर रिलीज कर दे, ताकि ये नेबरिंग जो सेल्स होती हैं उनके अंदर जो भी जरासीम वगैरह होते हैं उनको किल कर सके। यानी कि सिंपल इसका मतलब ये है बेटा कि जो लाइसोसोम्स होते हैं, ये छोटे छोटे और हमारे बॉडी के अंदर जो होती हैं स्ट्रक्चर्स होती हैं, जिनके बाहर फास्फोलिपिड्स बाइलेयर्स एक मेम्ब्रेन होती है। इनके अंदर एसिड होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। ये एंजाइम्स जो होती है, ये फूड स्टफ जो सेल्स के अंदर आते हैं, उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज होते हैं। और जब एक सेल डाई होता है और उसकी ब्रेक होना शुरू हो जाता है, तो जो उसके सेल्स होते हैं तो वो खतरे में आ जाते हैं, ठीक है। और ऑफ बीइंग डैमेज फ्रॉम द एसिड एंड एंजाइम फाउंड विद इन द लाइसोसोम। तो वो आगे ये बात करते हैं कि ओरल कैविटी में एपिथेलियल सेल्स जो होते हैं, उनकी जो लाइफ स्पैन है वो चंद दिन की होती है, इससे पहले कि वो बियर आउट हो। सो ये बहुत जरूरी होता है इन सेल्स के लिए कि वो जो होती हैं न्यूट्रलाइज करें एसिड और एंजाइम्स को जो उनके लाइसोसोम्स के अंदर मौजूद है बिफोर डाइंग। इस प्रोसेस को यानी कि उनको यूटिलाइज कर सके, कि हमारी बॉडी को फायदा हो इन लाइसोसोम्स से जो उनके अंदर मौजूद है, इससे पहले कि वो सेल्स डाई हो जाए। उसके बाद है एंडोप्लाज्म रेटिकुलम। ये एक सीरीज ऑफ इंटरकनेक्टेड ट्यूब्स होती है सराउंडेड बाय ए फॉस्फोलिपिड बाइलेयर सिमिलर टू लाइसोसोम्स, लेकिन उनसे बिगर होते हैं, मोर ट्यूबुलर होती हैं, और इनमें फुल एसिड भी नहीं होता। द स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, इसके आगे दो टाइप्स होती हैं, ठीक है। एक होते हैं बेटा रफ, एक होते हैं स्मूथ। स्मूथ जो होते हैं इस वेयर वहां पे पाए जाते हैं सेल्स प्रोड्यूस लिपिड्स एंड स्टोर कैल्शियम। जो रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम होते हैं इस कवर्ड इन राइबोसोम्स में होते हैं, प्रोटीन्स इनसे बनती हैं, ठीक है। ट्रेवल टू गाल्जी apparatus में जाती हैं और वहां पे वो secreted करती हैं या स्टे विद इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जैसे कि सेल जंक्शन प्रोटीन या रिसेप्टर ऑफ मॉर्फोजेनिक मॉलिक्यूल्स वगैरह। उसके बाद है गाल्जी apparatus। नेक्स्ट जो है ये बोल्ड नहीं किया हुआ बेटा, ठीक है, ये बुक के अंदर ये, लेकिन ये गाल्जी apparatus है। गाल्जी apparatus इन अदर सेट ऑफ ट्यूब्स सिमिलर टू रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम। स्मॉल मेम्ब्रेन होती हैं, इनक्लोज्ड होती हैं वेसिकल्स के अंदर, प्रोटीन्स के बने होती हैं, जिस तरह ईआर में होती है रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम्स में। गाल्गी प्लेटस में जहाँ पे प्रोटीन्स होते हैं मॉडिफाई होती हैं, ऑफन दीज प्रोटीन आर शुगर अटैच्ड टू देम मेकिंग देम ग्लाइकोप्रोटीन्स। न्यू वेसिकल्स टेक दिस प्रोटीन टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ लेके जाते हैं, जहाँ पे दे आर ईदर सेक्रेटेड आर बिकम ए पार्ट ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन।
अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास बेटा एक एग्जांपल ये है कि ये जो एक सिक्रेटेड प्रोटीन होती है वो हमारे पास है कोलेजन प्रोटीन। ठीक है, कोलेजन जो होती है ये सेमेंटम जो हमारे दांतों की लेयर्स हैं, डेंटिन, और उसके बाद हमारे पास है ये पीडीएल में पाई जाती है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद है अदर सिक्रेटेड प्रोटीन्स जो होती है हमारे बॉडी के अंदर, वो हमारे पास है अदर प्रोटीन्स जो होती हैं उनमें हमारे पास बेटा ग्लाइकोप्रोटीन्स। ठीक है, ये इसमें ग्लाइकोजन और प्रोटीन का कॉम्बिनेशन है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाती हैं फिब्रोनेक्टिन प्रोटीन। ये फिब्रिन्स को बनाती हैं, और उसके बाद कुछ ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स भी होती हैं विच प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन हीलिंग ऑफ डैमेज जंजिवल टिश्यूज। ठीक है, ये जो हमारे जबड़ों के टिश्यूज वगैरह होते हैं उनके लिए बहुत जरूरी है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास अब ये जो हमने कहा था ना बेटा, ये जो प्रोटीन है कोलेजन प्रोटीन, ये जो तुम्हारे दांत की लेयर है जैसे सीमेंटम, डेंटिन, और तीसरी है पीडीएल। पीडीएल कौन सी होती है? पेरियोडेंटल लेगामेंट्स। ठीक है, ये जो हमारे दांतों के साथ टिश्यू को अटैच करते हैं ये वहां पे मौजूद होती है। नेक्स्ट हमारे पास बेटा साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन एक स्ट्रक्चरल नेटवर्क होता है विद इन द साइटोप्लाज्म। The cytoplasm is composed of long structural protein fibers, मोटर प्रोटीन जैसे कि मायोसिन, और उसके बाद डायनिन्स होती हैं, साइटोस्केलेटन फाइबर के साथ बाइंड करती है और मूव करने में हेल्प करती हैं। डिपेंडिंग अपॉन व्हाट द फाइबर्स एंड मोटर प्रोटीन्स आर इम्पोर्ट टू, यानी कि उसके साथ कहाँ पे आके जुड़ती हैं, दिस कैन काज द सेल्स टू चेंज शेप, टू माइग्रेट एंड मूव मटेरियल विद इन द सेल, जैसे कि वेसिकल या क्रोमोसोम्स वगैरह। During dentinogenesis, it is critical for odontoblasts to secrete enzymes that catalyze mineralization of dentin from only one side of cell, यानी from the odontoblast process. डेंटेनोजेनेसिस क्या होता है बेटा? नाइट एंड टाइम जो दांत क्लियर उसके बनने का प्रोसेस, इसके लिए जरूरी है कि जो वहाँ पे ओडोंटोब्लास्ट सेल्स होते हैं जो दांत के लेयर्स को बनाते हैं कि वो एक एंजाइम सेक्रेट करते हैं। ये एंजाइम्स जो होती हैं ये मिनरलाइजेशन करवाता है, or otherwise odontoblast could become cemented within their own secretion। वो डेंटिन में कन्वर्ट नहीं होगी बल्कि वो डायरेक्ट सीमेंटम बनाती है। This involves moving vesicle along the cytoskeleton toward the apical surface of cell. It is also important for the mesenchymal stem cells to migrate over protein scaffolding during the bond repair in oral mucosa. This involves changing the length of cytoskeleton proteins which change the cell's shape, shorten the cell। जैसे जैसे सेल छोटा होता है, एक्सटेंडिंग द नेक्स्ट सोडियोपोड, नेक्स्ट स्टेप ज्यादा होता है, पुल मेसेंचिमल स्टेम अलोंग फाइबर इन द ईसीएम। ठीक है। जो एक्स्ट्रा सेलुलर मीडियम होता है, ठीक है बेटा, उसके अंदर उसको ज्यादा करते हैं। अच्छा, अब इसमें उन्होंने बेसिकली क्या बताया है कि ये जो कंपोनेंट्स होते हैं ये हमारे ओरल कैविटी के लिए बहुत जरूरी होते हैं, और हमारे ये दांत की लेयर्स हैं बेसिकली ये उसके लिए बहुत जरूरी है। इसमें हमने यही पढ़ा है कि इनका मुख्तलिफ दांत की लेयर्स बनाने में रोल होता है। जैसे भी हमने साइटोस्केलेटन की बात की है, ये तुम्हें पता है कि ये लंबी लंबी ट्यूब्स होती हैं, और ये बिल्कुल स्ट्रक्चर प्रोटीन्स की तरह होती हैं, और इनमें जो ज्यादातर प्रोटीन्स होती है वो मायोसिन और डेनिन प्रोटीन होती है, जो कि स्केलेटन, मायोसिन जो बेटा मसल्स को मूव करने में हेल्प करते हैं, डेनिन होती है दांतों वगैरह को बनाने में मूव करती है। इस पे डिपेंड करता है कि कौन सी फाइबर कौन सी मोटर प्रोटीन इसके अंदर मौजूद है, तो वो उन्होंने आगे कहाँ पे जो होती है मतलब हमारी बॉडी के कौन से पार्ट्स में आगे मूव करना होता है। तो हम बेसिकली डेंटल पढ़ रहे हैं, तो उन्होंने ये बात की है कि डेंटल के प्रोसेस के दौरान जिसमें डेंटाइन्स बनती है, डेंटिन बनती है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं डेंटिनोजेनेसिस। तो वहां पे ये बहुत जरूरी होती हैं ये प्रोटीन जो कि ओडोप्लास्ट सेल्स को ट्रिगर करती हैं कि वो एंजाइम्स को रिलीज करें, और वो एंजाइम्स जो होती हैं वो कैटालाइज करती हैं डेंटिन्स को, और उसके बाद है ओडोप्लास्ट कुड बिकम सीमेंटेड विद देयर ओन सिक्रीशन। ठीक है, और ये आगे वेसिकल के साथ मूव करती हैं, और फिर नेक्स्ट क्या होता है कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि जो मेसेंचिमल सेल्स होते हैं वो भी इन प्रोटीन के साथ मूव करते हैं, और जो ओरल मेड्यूसा के अंदर जख्म वगैरह होती हैं बॉन्ड को रिपेयर होने में भी हेल्प करते हैं।
और ये जो स्केलेटल प्रोटीन की लेंथ को चेंज करते हैं, और जिसकी वजह से सेल की शेप भी चेंज हो जाती है, और फिर उसकी वजह से आगे जो होती है वो लेयर्स वगैरह बनती है। अच्छा, उसके बाद है आउटसाइड द सेल। सेल के आउटसाइड में कुछ स्ट्रक्चर होते हैं, वो अदर जो हमने अबव स्ट्रक्चर डिस्कस की थी वो इनसाइड द सेल्स होती है। आउटसाइड द सेल जो स्ट्रक्चर्स होती हैं उसमें एक है ग्राउंड सब्सटेंस। फिर ग्राउंड सब्सटेंस इज द नेम ऑफ मटेरियल आउटसाइड द सेल्स दैट no particular shape when viewed under the traditional microscopy. One part of ground substance is ECM, extracellular fluid होता है, ECM extracellular matrix या medium कह सकते हैं, which is the water and nutrients form. This fluid is plasma when inside of blood vessels, but once this fluid exit the blood and surrounded the cells, इसको हम ECF कहते हैं. This fluid does not flow or drip नहीं होता, बल्कि ये places लार्ज में this held in places by large solute found in grounded substance. उसमें कौन कौन सी चीजें होती है? इसमें प्रोटीन्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं, पॉलीसेकेराइड इसके अंदर मौजूद होते हैं, ये जो ग्राउंडेड सब्सटेंस है. अच्छा, सम स्मॉल सॉल्यूट भी होते हैं जो डिफ्यूज अवे डाउन देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. लार्ज मॉलिक्यूल ऑफ ग्राउंड सब्सटेंस आर स्टेशनरी, मूव नहीं कर सकते, इंस्टीड होल्ड फ्लूइड इन प्लेस फॉर्मिंग ए जेल. ग्राउंड सब्सटेंस आर लुक लाइक मच अंडर ए माइक्रोस्कोप. इसमें क्या होता है कि इफ यू लुक्ड रियली क्लोज एट जेल, these protein, glycoprotein and polysaccharide are made and secreted by cells. और ये जो सेल्स होते हैं इसमें रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम गाल्गी ब्रेडेड के सेल मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं. वन ऑफ द ग्लाइकोप्रोटीन फाउंड इन ग्राउंडेड सब्सटेंस इज फेब्रोनेक्टिन. सेल्स में रिकॉग्नाइज करते हैं, बाइंड होते हैं उसके साथ और मूव करते हैं फेब्रोनेक्टिन को इफ दे हैव करेक्ट इंटीग्रीन spanning their plasma membrane. Fibronectin act not only as a neuron along with cell travel, बल्कि ये रोड मैप की तरह होता है. राइट सेल्स को राइट प्लेस के ऊपर लेके जाती है राइट टाइम के ऊपर, जो कि बोन हीलिंग और उसकी डेवलपमेंट में बहुत जरूरी है. इनफैक्ट इसमें यह होता है कि ये डेवलपमेंट के प्रोसेस में बोन हीलिंग के लिए बहुत जरूरी है. और एक और इम्पोर्टेंट जो है मॉलिक्यूल्स जो ग्राउंड सब्सटेंस के अंदर मौजूद होते हैं वो है पॉलीसेकेराइड, जिसको हम हेलोरोनिक एसिड भी कहते हैं. लाइक फेब्रोनेक्टिन, सेल इसके साथ भी बाइंड करते हैं, ट्रेवल करते हैं अल्फ्रोनिक एसिड के साथ. हेलोरोनिक एसिड के एप्लीकेशन डेंटिस्ट्री में क्या है कि सेल्स जो होती है जेंजिविया के उसके साथ स्टिक होता है, डेंटल को इम्प्लांट करने में हेल्प करता है. वी कैन नॉट सी फेब्रोनेक्टिन या हेलोरोनिक एसिड under the image, so they are listed as a part of ground substance. Or because cell migrate over ground substance protein, we say that extracellular matrix proteins function as a scaffold के तौर पर होती है. Without scaffold, tissue grow only on their edge. There is fine if speed is not critical when animal and dentin are forming, while embryo is सेफ इनसाइड ए यूट्रस. ठीक है, यानी कि वो ये बता रहे हैं कि ये जो पॉलीसेकेराइड होते हैं ये कितना मूव करते हैं, क्या इनकी स्पीड होती है. ये डिपेंड करता है कि कौन सी चीज बन रही है, जैसे कि एनिमल बन रहा है या डेंटिन्स वगैरह बन रहा है, और उसके बाद एम्ब्रियो सेफ इनसाइड द यूट्रस. फ्लोइंग इन इंजरी, इट इज ऑप्टिमल फॉर बोन टू हील. The body often put down some form of scaffolding first, जैसे कि scab. In dentistry, artificial scaffold help the body heal faster, reducing the need for surgical replacement. Example of artificial scaffold में कौन से होते हैं बेटा? कुछ bone grafted materials होते हैं और कुछ पेरिओडेंटल मेम्ब्रेन्स होते हैं. अच्छा, और इसके क्यों अच्छा, इसके साथ साथ क्या होती है बेटा? Addition to their structure role, guiding cells to new location, ground substance molecule provide cell with positional information भी देते हैं, और इस information tell the cells where they are located or what they should be doing. For example, when stem cells bind
टू फेब्रोनेक्टिन, फेब्रोनेक्टिन कैन इंस्टिक द स्टेम सेल्स के वो एक्सप्रेस करे डिफरेंट जीन्स को और डिफरेंशिएट हो जाए। दिस मींस द डिफरेंशिएटेड स्टेम सेल्स गो इनटू एंडोनोब्लास्ट व्हिच क्रिएट ए रिएक्शनरी टेंशन। फिर उसके बाद फेब्रोब्लास्ट जो होती है वो स्कार टिश्यूज को क्रिएट करता है। डिग्रोमेंट ऑफ these cells location is fine, they need to know what to and when they are, क्या इनको करना चाहिए। ये टूथ को फॉर्मेशन करने में, उनको रिपेयर करने में बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है। नेक्स्ट टाइम हम फाइबर डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज।